अब हम जानते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में कैसे फ्लो करता है। हम ये भी जानते हैं कि ये जबरदस्त प्रेशर से फ्लो करता है। ऐसे केस में जब ब्लड सेल्स आगे की दिशा में जा रहे होते हैं तो कुछ मात्रा में फ्लूइड कैपिलरी वॉल्स द्वारा बाहर निकल जाता है। हम इस वीडियो में इस फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। चलिए इसे बेहतर समझने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज हैं जिनसे ब्लड बेहद तेजी से फ्लो करता है। जब सेल्स आगे बढ़ते हैं तो जो फ्लूइड इन सेल्स को कैरी करता है वो भी तेजी से ट्रैवल करने लगता है। इसके कारण कुछ फ्लूइड ब्लड कैपिलरीज के पोर्स से लीक हो जाता है। लेकिन इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं। सरल भाषा में लिम्फ प्लाज्मा माइनस कुछ प्रोटीन्स होता है। लेकिन फिर ये लिम्फ ब्लड कैपिलरी से बाहर कहां जाएगा? क्या ये शरीर में घूमता रहेगा? खैर, ऐसा नहीं है। ब्लड कैपिलरीज के बाहर खास कैपिलरीज होती हैं जो इस फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं। इन्हें लिम्फ कैपिलरीज कहा जाता है। और आपको क्या लगता है कि ये लिम्फ कैपिलरीज इसे आगे कहां लेकर जाएंगी? लिम्फ कैपिलरीज को आगे लिम्फ वेसल्स द्वारा गाइड किया जाता है। ये लिम्फ वेसल्स बड़े वेन्स में खुलती हैं। हमें इस लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत क्यों है? इस सिस्टम का मुख्य काम होता है सभी फ्लूइड्स जो कैपिलरीज द्वारा बाहर निकाल दिए गए थे उन्हें ब्लड में वापस लाना। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है कुछ सब्सटेंसेस को शरीर के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि इंटेस्टाइन्स में अब्सॉर्ब किए फैट्स। अंत में लिम्फेटिक सिस्टम का इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में भी बहुत जरूरी रोल होता है। ये इन्वेडर्स को फंसाता है और उन्हें लिम्फ नोड्स तक ले जाता है जहां ये नष्ट किए जाते हैं। लिम्फ नोड्स गांठ जैसे होते हैं जो गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये शरीर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग जगहों पर मौजूद होते हैं। इनका मुख्य फंक्शन है इन्वेडर्स को मारना जो कि लिम्फ द्वारा पकड़े और लाए गए हैं। ये हमारे शरीर को सेल्यूलर वेस्ट्स और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से साफ रखने में मदद करता है। ये था जानवरों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में।